नमस्कार, मैं संजीत कुमार आप सभी को अपने YouTube चैनल संजीत रीजनिंग एंड मैथ स्पेशल में आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं। इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा रहे रीजनिंग के सिलेबस में हम कैलेंडर चैप्टर से स्टार्ट किए और बताया कि कैलेंडर के प्रश्नों को कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए कुछ कैलेंडर शास्त्री के नियम पे भी चर्चा कर चुके हैं और हम कैलेंडर के प्रश्न को जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए विषम दिन कॉन्सेप्ट पे चर्चा कर रहे थे और हम विषम दिन कॉन्सेप्ट पे बताए कि विषम दिन क्या होता है और विषम दिन कैसे ज्ञात कर सकते हैं किसी भी ईयर का, और विषम दिन कॉन्सेप्ट से कैसे हम प्रश्न को हल कर सकते हैं, इस पर थोड़ा चर्चा कर चुके हैं। और आज हम कैलेंडर के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए कुछ कैलेंडर शास्त्री के नियम पे भी चर्चा करेंगे और कैलेंडर के प्रश्न को हल करने के लिए आज हम विषम दिन कॉन्सेप्ट का ही प्रयोग करके कैलेंडर के प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस पे हम चर्चा करते हैं। और हम बताएंगे कि कैलेंडर के प्रश्न को जल्द से जल्द सॉल्व विषम दिन कॉन्सेप्ट से भी किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ नई सोच के साथ कैलेंडर के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज बात कर रहे थे कैलेंडर के प्रश्न में हमें कैलेंडर में वास्तविक दिन भी याद करना होता है, और या तो हमें टाइप वाइज प्रश्न पे चर्चा करेंगे कि यदि 1 तारीख को सोमवार का दिन है तो 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, इस पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन हम पिछले वीडियो में बताए कि 100 साल में विषम दिन कितना होता है, तो विषम दिन 5 होता है। और विषम दिन क्या है, इस पे हम चर्चा कर चुके हैं। दिए गए दिन में यदि हम 7 से भाग दें और 7 से भाग देने पर जो शेष प्राप्त होता है वह हमें विषम दिन प्राप्त होता है। 7 से हम क्यों भाग दे रहे हैं, क्योंकि सप्ताह 7 दिवसीय होता है और 7 दिवस में 7 दिन के बाद पुनः 7 दिन में सप्ताह का रिपीटेशन होता है, यानी आज से 7 दिन बाद पुनः सोमवार का ही दिन होगा। यदि आज सोमवार का दिन है तो सोमवार का ही दिन होगा। हमें वास्तविक दिन कैलेंडर में याद करने के लिए हम सप्ताह का इस्तेमाल करते हैं और सप्ताह 7 दिनों का होता है। इसीलिए यदि दिए गए वर्ष में विषम दिन निकालना होता है तो विषम दिन होता है क्या, यदि दिए गए दिन में 7 से भाग देकर जो रिमाइंडर प्राप्त होता है वही विषम दिन कहलाता है। यानी दिन की पुनरावृत्ति कैसे होती है, या तो वह 7 के मल्टीपल में हो या 7 और इस 7 के मल्टीपल में जो भी होगा वह क्या होगा, दिन में रिपीटेशन सेम डेट में आएगा। जैसे आज यदि सोमवार का दिन है, आज यदि सोमवार का दिन है, यदि इसमें हम 7 दिन ऐड करें तो उस दिन भी कौन सा दिन होगा, सोमवार का ही दिन होगा। आज से 7 दिन आगे जाने पे हमें पुनः सोमवार का ही दिन प्राप्त होगा, या फिर हम यदि 7 दिन ऐड करें तो वह भी कौन सा दिन प्राप्त होगा, तो वह भी सोमवार का ही दिन प्राप्त होगा। यदि हम आज से 7 दिन पुनः पीछे जाएं तो कौन सा डेट होगा, तो सोमवार का ही दिन होगा। यानी कि यदि हम 7 दिन आगे जाएं या 7 दिन पीछे जाएं तो हमें कौन सा दिन प्राप्त होता है, सेम डेट में ही हम आते हैं। क्योंकि सप्ताह जो है 7 दिवसीय होता है और 7 दिवस में यह चक्र चलता है कि आज यदि सोमवार का दिन है तो आज से यदि हम 7 दिन आगे जाएं तो हमें फिर पुनः सोमवार का ही दिन प्राप्त होगा, या यदि हम 7 दिन पुनः ऐड कर दें तो कौन सा दिन प्राप्त होगा, तो सोमवार का ही दिन प्राप्त होगा। इस पे हम चर्चा कर चुके थे। इसीलिए यदि दिन का पुनरावृत्ति करना है तो क्या होना चाहिए, दिन 7 या 7 के मल्टीपल में होना चाहिए। तो दिन क्या होता है, सेम डेट में आता है। यदि आज सोमवार का दिन है तो आज से यदि 7 दिन जोड़ें या 7 दिन माइनस कर दें तो क्या कौन सा दिन होगा, सोमवार का ही दिन होगा। इस पे हम बात कर चुके हैं। तो विषम दिन क्या होता है, यदि दिए गए दिन में 7 से भाग देकर जो रिमाइंडर प्राप्त होता है वही विषम दिन कहलाता है। तो 200 साल में
200 साल में विषम दिनों की संख्या कितना होगा? 3 विषम दिन होगा। यह हम पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं। और यदि 300 साल की बात करें, 300 साल में कितना विषम दिन होगा? तो 1 विषम दिन होगा। यदि 400 साल की बात करें तो 400 साल में विषम दिनों की संख्या 0 होगा। जब विषम दिनों की संख्या 7 या 7 के मल्टीपल में हो तो क्या होता है? दिन की पुनरावृत्ति होती है। और 400 साल में कैलेंडर, संपूर्ण कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये 400 साल में पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। यह अपने आप को पुनः रिपीट कर देगा। 400 साल में संपूर्ण कैलेंडर रिपीट होता है। तो आपको हम बताए थे कि 100 साल में विषम दिनों की संख्या कितना होगा? तो 100 सालों में विषम दिनों की संख्या 5। 100 साल में विषम दिनों की संख्या 5 होगा। और 200 साल में विषम दिनों की संख्या 3 होगा। और 300 साल में विषम दिनों की संख्या 1 होगा। और 400 साल में विषम दिनों की संख्या कितना होगा? तो 0 होगा। यानी संपूर्ण कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर 400 साल में रिपीट हो जाता है। तो यदि संपूर्ण कैलेंडर 400 साल में रिपीट होता है तो 400 साल बाद क्या होता है? कैलेंडर पुनः दोहराता है। संपूर्ण कैलेंडर दोहराया जाएगा 400 साल बाद। यानी 100 साल में विषम दिनों की संख्या 5 होगा। और 200 साल में विषम दिनों की संख्या कितना होगा? 3 होगा। इसे आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि यह हम बहुत जगह उपयोग में लाएंगे कि कैलेंडर के प्रश्न में यदि विषम दिन ज्ञात करना है, जैसे 1763 का विषम दिन ज्ञात करना है या किसी भी ईयर का हमें विषम दिन ज्ञात करना है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे जल्द से जल्द। आप इसे याद रखेंगे। यदि हम बात करें 1705 ईस्वी का, 1705 में विषम दिनों की संख्या कितना होगा? विषम दिनों की संख्या क्या होगा? तो 1705 ईस्वी, 1705 साल में विषम दिनों की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो 1705 साल में हम 1705 को लिख सकते हैं 4 गुने 400 प्लस 100 प्लस 5। हम 400 साल में विषम दिनों की संख्या 0 दिन विषम होता है, हम ज्ञात कर चुके हैं। इसलिए 400 साल में 4 गुने 0 हो जाएगा। और 100 साल में विषम दिनों की संख्या पहले आप ज्ञात कर चुके हैं कि 5 होगा। और 5 साल में विषम दिनों की संख्या कितना होगा? 5 प्लस इसमें लीप ईयर कितना हो जाएगा? लीप ईयर 1 होगा। तो आप इसे ऐड कर सकते हैं। तो 11। यदि 7 या 7 से अधिक हो तो क्या होगा? उसमें पुनः 7 से भाग दे के हम विषम दिन ज्ञात करेंगे। तो इसे पुनः 7 से भाग दे के रिमाइंडर प्राप्त करेंगे। तो रिमाइंडर 4 प्राप्त हुआ। यानी 1705 ईस्वी में साल में विषम दिनों की संख्या 4 होगा। 4 विषम दिन होगा। इस पे हम बात कर चुके थे। यदि हमें 1990 ईस्वी का विषम दिन ज्ञात करना है, 1990 ईस्वी में विषम दिन ज्ञात करना है, तो इसे आप लिख सकते हैं 4 गुने 400 प्लस 300 प्लस 90। यानी 4 गुने 400 1600 और प्लस 300 1900 में फिर 90 जोड़ेंगे तो 1990 प्राप्त होगा। और 400 साल में विषम दिनों की संख्या 0 और 300 साल में विषम दिनों की संख्या 1 और 90 साल में विषम दिनों की संख्या यदि ज्ञात करेंगे तो प्रत्येक 90 साल में विषम दिन, साधारण ईयर मान लें तो प्रत्येक 90 साल में एक्स्ट्रा 90 दिन आएगा। और 90 साल में विषम दिन होती क्या होगा? लीप ईयर कितना हो जाएगा? इसमें हम क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे और भागफल लिखेंगे। ये क्या होगा? 4 से भाग दे के 90 में भागफल लिखेंगे, पुनः ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 प्लस 23 यानी 113। यदि हमें 113 प्राप्त हो रहा है, यानी ये 7 से क्या है? अधिक है, तो इसमें हम पुनः 7 से भाग दे के रिमाइंडर प्राप्त करेंगे। तो रिमाइंडर कितना प्राप्त हो जाएगा? 1 प्राप्त होगा, क्योंकि 7 एकम 7 बच गया 4 और 3 और 4
और 3 में यदि पुनः 43 में हम 7 से भाग दें तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा 1, यानी 1990 में विषम दिनों की संख्या कितना हो जाएगा 1 दिन विषम दिन होगा। इस पे हम चर्चा कर चुके थे। यदि हमें पुनः 1760 ईस्वी तक में लीप ईयर की संख्या ज्ञात करना है, लीप ईयर की संख्या पूछा जाए, लीप वर्ष की संख्या पूछा जाए तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, इस पे हम चर्चा करेंगे अभी। तो हम यदि हम 1760 ईस्वी तक में कुल लीप ईयर की संख्या ही काउंट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम पिछले वीडियो के भी माध्यम से बताए कि प्रत्येक 100 साल में लीप ईयर 24 होता है और प्रत्येक 400 साल में लीप ईयर की संख्या कितना होगा 97 होगा। और इस पर हम चर्चा कर चुके थे और अभी हम पुनः इसे बताएंगे कि 1760 तक में हम लीप ईयर कैसे ज्ञात करेंगे। तो आप इसे नोट कर सकते हैं कि 100 साल में विषम दिनों की संख्या 5, 200 साल में विषम दिनों की संख्या 3 और 300 साल में विषम दिनों की संख्या 1 और 400 साल में विषम दिनों की संख्या 0। आप इसे नोट कर सकते हैं कि 100 साल में विषम दिनों की संख्या कितना होगा 5 होगा और 200 साल में विषम दिनों की संख्या 3 होगा और 300 साल में विषम दिनों की संख्या पूछा जाए तो हमें कितना प्राप्त होगा 1 प्राप्त होगा। और 400 साल में पुनः कैलेंडर हो जाता है पुनरावृत्ति हो जाता है और 400 साल में संपूर्ण कैलेंडर पुनरावृत्ति होता है, क्योंकि इसमें विषम दिनों की संख्या कितना हो रहा है 0 हो रहा है। यदि वह 7 या 7 के मल्टीपल में विषम दिनों की संख्या हो रहा है तो वह तो क्या होगा कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। तो अब हमें लीप ईयर पे काउंट करेंगे कि यदि 1760 ईस्वी तक साल में हमें लीप ईयर मालूम करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे कि 1760 ईस्वी में लीप ईयर की संख्या कितना होगा। यदि हम बात करें 1760 ईस्वी में विषम दिनों की संख्या ज्ञात करने के लिए ज्ञात तो कर चुके हैं और हमें लीप ईयर मालूम करना है कि कितना होगा, इस पे अब चर्चा करते हैं। तो 100 साल में हम बात कर चुके थे 100 साल में कितना लीप ईयर होता है, तो 24 लीप ईयर और 76 साधारण ईयर के रूप में होता है और इस पे हम विस्तार रूप में पिछले वीडियो के माध्यम से चर्चा कर चुके हैं। लेकिन आज हम 1760 साल में लीप ईयर कितना होगा इस पे हम चर्चा करेंगे। जैसे 100 साल में कितना होता है तो 24 लीप वर्ष और 76 क्या हो जाएगा साधारण ईयर। जब लीप ईयर होगा तो उसमें से विषम दिनों की संख्या कितना होगा 2 प्राप्त होगा और यदि साधारण ईयर होगा तो प्रत्येक साधारण ईयर में विषम दिनों की संख्या 1 प्राप्त होता है। एक 100 साल में विषम दिनों की संख्या कितना लीप ईयर 24 होगा और साधारण ईयर 76 होगा। यदि 200 साल की बात करें 200 साल में लीप ईयर 48 लीप ईयर होगा और साधारण ईयर 76 का 2 गुना यदि कर दें 152 क्या हो जाएगा साधारण ईयर। ऐसा क्यों हो रहा है इस पे भी हम बात कर चुके हैं, क्योंकि 101 साधारण शताब्दी ईयर है और साधारण शताब्दी ईयर साधारण ईयर होता है। यानी साधारण शताब्दी ईयर को किसके रूप में रखा गया है साधारण ईयर के रूप में रखा गया है और उसमें फरवरी का 28वां दिन होगा। यदि लीप ईयर की बात करें लीप ईयर में फरवरी में 29 दिन का महीना होता है और साधारण ईयर में कितना दिन का महीना होता है तो 28 दिन का महीना होता है। तो 200 साल यदि 200 साल में फरवरी का कितना दिन होगा 28 दिन होगा और 300 साल में भी फरवरी का 28 दिन होगा। और 400 साल की बात करें तो 400 साल एक लीप शताब्दी वर्ष है। लीप शताब्दी वर्ष को लीप वर्ष के रूप में मान्यता दिया गया है सीकल के द्वारा। 300 साल में
लीप वर्ष की बात करें तो 300 साल में लीप वर्ष कितना हो जाएगा, 24 का 3 गुना यानी 72 लीप वर्ष होगा। और साधारण वर्ष कितना हो जाएगा, यदि 300 में 72 माइनस कर दें तो 228 साधारण ईयर होगा। और यदि हम 400 साल की बात करें तो 400 साल में लीप ईयर कितना हो जाएगा, 24 का 4 गुने प्लस 400 को एक लीप शताब्दी वर्ष के रूप में मान्यता दिया गया है। और लीप शताब्दी वर्ष हमेशा लीप वर्ष होता है, इसीलिए एक लीप वर्ष ज्यादा हो जाएगा 400 साल में। और 400 साल में यदि एक लीप वर्ष ज्यादा हो जाएगा तो 24 गुने 4 96। और एक लीप वर्ष कैसे ज्यादा हो रहा है, क्योंकि 400 को एक साधारण शताब्दी वर्ष नहीं बल्कि लीप शताब्दी वर्ष के रूप में मान्यता दिया गया है। और 300 को एक साधारण शताब्दी वर्ष के रूप में मान्यता दिया गया है। और 200 को भी एक साधारण शताब्दी वर्ष के रूप में मान्यता दिया गया है। साधारण शताब्दी वर्ष होगा तो वह साधारण वर्ष होगा, यह सी क्लाइबस के द्वारा बताया गया। और उसमें फरवरी में 28 दिन का महीना होगा। और 400 साल एक लीप शताब्दी वर्ष है। लीप शताब्दी वर्ष हमेशा लीप वर्ष होता है। और लीप वर्ष में फरवरी में कितना दिन होगा, 29 दिन होगा। इसलिए एक लीप वर्ष अधिक हो जाएगा इसमें, क्योंकि 400 भी एक लीप वर्ष ही होगा। तो कितना हो जाएगा, 97 लीप वर्ष होगा। और 303 साधारण वर्ष होगा। आप इसे नोट कर सकते हैं। कभी कभी प्रश्न देखने को मिलेगा कि 400 साल में लीप वर्ष की संख्या ज्ञात करें, तो वहां ऑप्शन में होगा 96, 95 और 97। आप किसमें टिक करेंगे, 97 में, क्योंकि 400 को एक साधारण शताब्दी वर्ष ना बल्कि लीप शताब्दी वर्ष माना गया। और लीप शताब्दी वर्ष माना गया तो वह कौन सा ईयर होगा, लीप वर्ष होगा। और लीप वर्ष होगा तो एक लीप वर्ष ज्यादा हो जाएगा। तो 24 गुने 4 प्लस 1 यानी 97 लीप वर्ष। और 303 साधारण वर्ष होगा प्रत्येक 400 साल में। तो प्रत्येक 400 साल में 97 लीप वर्ष और 303 साधारण वर्ष। प्रत्येक 300 साल में कितना हो जाएगा, 72 लीप वर्ष, 228 साधारण वर्ष। इसे आप याद रख सकते हैं। यदि हमें 100 साल में लीप वर्ष की संख्या पूछा जाए तो लीप वर्ष कितना हो जाएगा, 24। और साधारण वर्ष कितना हो जाएगा, 76। यदि हमें 1760 साल में लीप वर्ष ज्ञात करना है, लीप वर्ष ज्ञात करना है, तो क्या करें, कैसे करेंगे ज्ञात। 1760 ईस्वी में यदि हम जाएं तो 4 गुने 400 प्लस 100 प्लस 60। यदि हम 400 साल में लीप वर्ष की बात करें तो प्रत्येक 400 साल में 97 लीप वर्ष होता है। इसीलिए 400 साल में 4 गुने 97 लीप वर्ष हो जाएगा। और प्रत्येक 100 साल में कितना लीप वर्ष होगा, 24 लीप वर्ष होगा। और 60 साल में लीप वर्ष की संख्या ज्ञात करने के लिए हम इसमें यदि 4 से भाग दें और भागफल को प्राप्त करें तो भागफल कितना हो जाएगा, 15। यानी 60 साल में लीप वर्ष की संख्या 15 हो जाएगा। इसे ऐड करेंगे यदि इसे मल्टीप्लाई किए तो 97 गुना 4 तो 388 प्लस 24 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 8 4 12 5 17 1 7 और 12 1 2 3 1 4। यानी 1760 ईस्वी में लीप वर्ष की संख्या कितना हो जाएगा, तो 427 लीप वर्ष होगा। और साधारण वर्ष की बात करें तो साधारण वर्ष कितना हो जाएगा, 1760 में यदि हम 427 को माइनस कर दें तो प्रत्येक लीप वर्ष को यदि साधारण वर्ष में दिए गए वर्ष में यदि लीप वर्ष को माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, साधारण वर्ष होगा। यदि दिए गए वर्ष में यदि हम साधारण वर्ष को भी लीप माइनस कर देंगे तो कौन सा ईयर में आ जाएगा, लीप वर्ष में आ जाएगा।
तो आप 1760 साल में लीप वर्ष की संख्या ज्ञात करना है तो आप याद कर सकते हैं जल्द से जल्द, क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए कि 400 साल में लीप वर्ष की संख्या कितना होगा और प्रत्येक 100 साल में लीप वर्ष की संख्या कितना होगा। और 60 साल में लीप वर्ष की संख्या ज्ञात करने के लिए दिए गए साल में 60 में यदि हम 4 से भाग दें और भागफल प्राप्त करें, क्योंकि 4 से भाग देना पड़ रहा है क्योंकि प्रत्येक 4 साल में लीप वर्ष आता है। यदि प्रत्येक 4 वर्ष में लीप वर्ष हो रहा है तो 60 साल में लीप वर्ष की संख्या 15 हो जाएगा और 400 साल में लीप वर्ष 97 होगा और 4 गुने 97 प्लस 24 प्लस 15 कितना हो जाएगा 427 लीप वर्ष होगा 1760 साल में। और साधारण वर्ष की बात करें तो 1760 में यदि हम 427 माइनस करें तो 1333 क्या हो जाएगा साधारण वर्ष हो जाएगा। और प्रत्येक साधारण वर्ष क्या हो जाएगा, प्रत्येक साधारण वर्ष 52 सप्ताह एक दिन होता है और प्रत्येक साधारण वर्ष 52 सप्ताह एक दिन होता है तो एक क्या हो जाएगा विषम दिन हो जाएगा। प्रत्येक साधारण वर्ष में एक दिन विषम दिन होता है और प्रत्येक लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितना हो जाएगा तो 2 दिन विषम दिन होगा। और साधारण वर्ष में कितना विषम दिन होगा, 1 विषम दिन होगा। आज हम बात कर रहे थे कि 1760 साल में विषम लीप वर्ष की संख्या ज्ञात करना है और 1760 साल में विषम दिनों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम पहले बता चुके हैं कि 1760 साल में विषम दिनों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। और आगे भी हम आपको ये बताएंगे कि 1760 साल या 1900 किसी भी ईयर में हमें विषम दिन कॉन्सेप्ट से हल करने के लिए हमें विषम दिन ज्ञात करना होता है। और विषम दिन किसी भी ईयर का हम कैसे जल्द से जल्द ज्ञात करके हम कैलेंडर के प्रश्न में वास्तविक दिन ज्ञात कर सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन यदि हमें प्रश्न पूछा जाए कि लीप वर्ष ज्ञात करना है 1300 साल में 1300 साल में लीप वर्ष की संख्या कितना होगा, तो 1300 साल में हमें यदि लीप वर्ष की संख्या पूछ रहा है 1300 साल में यदि हमें लीप वर्ष की संख्या पूछ रहा है तो आप इसे लिख सकते हैं 3 गुने 400 कितना हो जाएगा 1200 और इसमें 100 ऐड किए तो प्रत्येक 400 साल में लीप वर्ष की संख्या 97 होगा और 100 साल में लीप वर्ष की संख्या 24 होगा। और इसे हम मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं और कितना हो जाएगा 9 2 11 315 यानी 1300 साल में यदि लीप वर्ष की बात करें तो 315 लीप वर्ष होगा। और साधारण वर्ष की बात करें तो 1300 में 315 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 985 साधारण वर्ष होगा और 315 लीप वर्ष होगा। इसे आप नोट कर सकते हैं कि कैसे हम किसी भी ईयर में लीप वर्ष ज्ञात करेंगे। हम 2 एग्जाम्पल दिए कि यदि 1760 साल में लीप वर्ष की संख्या ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं। 1760 साल में लीप वर्ष की संख्या ज्ञात करने के लिए हम 4 गुने 400 लिख सकते हैं और 100 प्लस 60 भी 1760 को लिख सकते हैं। और प्रत्येक 400 साल में लीप वर्ष की संख्या 97 होगा और प्रत्येक 100 साल में लीप वर्ष की संख्या कितना हो जाएगा 24। और 60 में यदि 60 साल में लीप वर्ष की संख्या ज्ञात करना है तो प्रत्येक 4 साल में क्या होता है लीप वर्ष आता है और इसीलिए हम 4 से यदि भाग दें और भागफल प्राप्त करें 60 में तो कितना प्राप्त हो जाएगा, तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 15। यदि तीनों को ऐड करें मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो कितना हो जाएगा 427 यानी 1760 साल में लीप वर्ष की संख्या 427 होगा। और साधारण वर्ष की बात करें तो साधारण वर्ष कैसे ज्ञात करेंगे 1760 दिए गए वर्ष में यदि हम लीप वर्ष को घटा दें तो क्या बच जाएगा साधारण ईयर हो जाएगा। और साधारण ईयर कितना हो जाएगा 1333 साधारण ईयर होगा और लीप ईयर कितना होगा 427 लीप ईयर्स होगा। और हम बात कर रहे थे 1300 साल में लीप वर्ष की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। 1300 साल में यदि हमें लीप वर्ष की संख्या ज्ञात करना है तो 1300 को कैसे लिख सकते हैं कि 3 गुने 400 प्लस 100 और प्रत्येक 400 साल में लीप वर्ष की संख्या कितना होता है, तो प्रत्येक 400 साल में लीप वर्ष की संख्या 97 होता है और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 साल में लीप वर्ष की संख्या 24 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 315 प्राप्त होगा। 315 क्या हो जाएगा लीप वर्ष होगा। और साधारण वर्ष की बात करें तो 1300 में यदि 315 को माइनस कर दें तो 985 क्या हो जाएगा
साधारण वर्ष होगा और लीप वर्ष कितना हो रहा है 315। इसे आप नोट कर सकते हैं। यदि हमें 1960 या 1900 किसी भी ईयर का लीप वर्ष ज्ञात करना है, जैसे 1785 साल में लीप वर्ष की संख्या कितना होगा, तो इसे आप ऐसे विभाजित कर सकते हैं 4 गुने 400 प्लस 100 प्लस 85, यानी 400 साल में लीप वर्ष की संख्या कितना हो जाएगा। 400 साल में लीप वर्ष की संख्या 97 होता है, तो 4 गुने 97 प्लस 100 साल में लीप वर्ष की संख्या 24 होगा, और 85 में यदि हम 4 से भाग दें और भागफल प्राप्त करें तो 21 प्राप्त होगा। तो यदि हम इसे ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, यह हमें लीप वर्ष होगा। और यदि हमें साधारण ईयर प्राप्त करना है तो मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे और वह लीप वर्ष होगा। दिए गए वर्ष में यदि लीप वर्ष को माइनस कर दें तो कौन सा ईयर आ जाएगा, साधारण ईयर आ जाएगा। तो साधारण वर्ष ज्ञात करने के लिए हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो दिए गए वर्ष में यदि लीप वर्ष को माइनस कर दें तो कौन सा ईयर होगा, वह साधारण ईयर होगा। और लीप ईयर कैसे मालूम करेंगे, प्रत्येक 400 साल में 97 लीप ईयर होता है और प्रत्येक 100 साल में 24 लीप ईयर, और 85 में यदि हमें लीप ईयर की संख्या ज्ञात करना है तो प्रत्येक 404 साल में लीप ईयर आता है, इसीलिए 85 साल में लीप ईयर की संख्या 21 हो जाएगा। क्योंकि यदि हम 85 में हम 4 से भाग दें और भागफल प्राप्त करें तो कितना प्राप्त होगा, 21 प्राप्त होगा। तो आप लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए 3 एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ चुके होंगे। यदि नहीं समझे हैं तो लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए आप 2 एग्जाम्पल अपने से लिख के आप लीप ईयर्स काउंट करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि लीप ईयर्स कैसे हम मालूम कर सकते हैं। और क्यों आपको सिर्फ याद रखना होगा कि 100 साल में लीप ईयर्स की संख्या 24 होगा और साधारण ईयर 76 होगा। यदि आप साधारण ईयर से भी आप ज्ञात करना चाहें तो साधारण ईयर में प्रत्येक क्या हो जाएगा 1785, और प्रत्येक 400 साल में साधारण ईयर कितना होगा 303 साधारण ईयर होगा, और 400 साल में कितना साधारण ईयर होगा 303 साधारण ईयर होगा। और 303 को यदि हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो लीप वर्ष के बदला क्या हो जाएगा, साधारण ईयर होगा। और 100 साल में लीप वर्ष की संख्या 76 ऐड करेंगे, और 85 साल में हमें लीप साधारण ईयर ज्ञात करने के लिए 4 से भाग दे के क्या करना पड़ेगा, लीप ईयर निकालना होगा। और लीप ईयर में हमें साधारण ईयर माइनस करना होगा दिए गए वर्ष में, तो हमें साधारण ईयर होगा। और साधारण ईयर भी मालूम कर सकते हैं या लीप ईयर भी मालूम कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या याद रखना होगा, 100 साल में लीप वर्ष की संख्या 24 होगा, साधारण ईयर कितना हो जाएगा 76 होगा 100 साल में। और प्रत्येक 400 साल में 97 लीप ईयर होता है और 303 साधारण ईयर होता है। कभी कभी प्रश्न पूछा जाएगा 400 साल में साधारण ईयर कितना होता है, तो आप वहाँ 304 भी ऑप्शन में मिल सकता है और 303 भी ऑप्शन में मिलेगा, लेकिन कितना होगा 303 होगा, क्योंकि प्रत्येक 400 साल में 97 लीप ईयर होता है। क्यों होता है, क्योंकि प्रत्येक 100 साल में 24 क्या हो जाएगा लीप ईयर्स होगा। और 400 साल में लीप ईयर ज्ञात करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 400 को एक साधारण शताब्दी वर्ष के रूप में मान्यता नहीं दिया गया, क्योंकि इसे हम पिछले वीडियो में बताए कि 400 को एक लीप शताब्दी वर्ष क्यों कहा गया, और यसी कलैबस के द्वारा कहा गया, क्योंकि हमें एक दिन प्रत्येक 400 साल में 3 पॉइंट कुछ दिन जो है ज़्यादा हम ले रहे थे, इसे कम करने के लिए हमें 3 दिन, इसे यदि हम साधारण ईयर मान लिए और इसे भी हम साधारण ईयर मान लिए, इसे भी हम साधारण ईयर मान लिए, तो हमें कितना दिन माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमें 3 सही कुछ दिन माइनस करना था 3.21 के लगभग, तो हम 3 दिन तो माइनस कर चुके हैं और कितना दिन माइनस नहीं कर पाए। इस पर हम पिछले वीडियो में विस्तार से बताए कि शताब्दी ईयर्स का नियम का प्रयोग क्यों करना पड़ा हमारे कैलेंडर में। और ये जूलियस सीजर द्वारा जो तैयार किया गया कैलेंडर जूलियन कैलेंडर था, उसमें 100 को एक लीप शताब्दी वर्ष के रूप में मान्यता दिया गया था, और लीप शताब्दी वर्ष के रूप में मान्यता दिया गया था 200 को भी, और
जूलियस सीजर द्वारा तैयार किया गया कैलेंडर जूलियन कैलेंडर जो 700 साल में रिपीट होता है, और ग्रेगोरियन कैलेंडर कितने साल में रिपीट हो जाएगा, वह 400 साल में पुनः कैलेंडर क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। इस पे आप चर्चा कर चुके हैं। तो अब बताएंगे आपको कैलेंडर के प्रश्न को कैसे विषम दिन कॉन्सेप्ट से टाइप वाइज कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए भी हम कुछ शॉर्ट मेथड पे चर्चा करेंगे और लॉन्ग मेथड पे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि लॉन्ग मेथड से ही शॉर्ट मेथड तैयार होगा और सिर्फ सोच का फर्क होगा कि कैसे हम सोचें। तो कैलेंडर के प्रश्न में विषम दिन कॉन्सेप्ट का भी प्रयोग करके कैलेंडर के प्रश्न को जल्द से जल्द सॉल्व किया जा सकता है। तो हम चलते हैं कि टाइप वाइज अब बताएंगे कि कैलेंडर के प्रश्न में हम विषम दिन कॉन्सेप्ट का भी प्रयोग करके कैलेंडर के प्रश्न को जल्द से जल्द कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप नोट कर सकते हैं कि 100 साल में 24 लीप ईयर होगा और साधारण ईयर 76 होगा। यह प्रश्न पूछा जाएगा कि 100 साल में लीप वर्ष की संख्या बताएं, तो आप क्या कहेंगे, 24 ना कि 25, क्योंकि 100 को एक साधारण शताब्दी वर्ष के रूप में मान्यता दिया गया और साधारण शताब्दी वर्ष हमेशा साधारण वर्ष होता है, यह सी कैलेबस के द्वारा बताया गया। और लीप शताब्दी वर्ष हमेशा लीप वर्ष होगा, और 400 को कौन सा ईयर के रूप में, लीप शताब्दी वर्ष के रूप में मान्यता दिया गया, और 100, 200 और 300 को एक साधारण शताब्दी वर्ष के रूप में मान्यता दिया गया। तो हम बात करें अब टाइप 1 कैलेंडर में। टाइप 1 कैलेंडर में प्रश्न पूछा जाता है, यदि बात करें कि 1 तारीख को सोमवार का दिन है, तो उसी महीने में 31 तारीख या किसी भी डेट में हमें मालूम करना है तारीख कि कौन सा दिन होगा। तो इसे हम जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए कैसे ज्ञात कर सकते हैं। यदि 1 तारीख को सोमवार का दिन है, सोमवार है, तो 27 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो आप 1 तारीख को सोमवार का दिन है और 27 तारीख का दिन ज्ञात करना है। तो 1 तारीख को कौन सा दिन है, सोमवार का दिन है। यदि हम इसमें 7 दिन ऐड करें तो कौन सा दिन प्राप्त होगा, यानी 7 दिन ऐड करेंगे तो 8 तारीख होगा, और 8 तारीख को भी कौन सा दिन होगा, सोमवार का ही दिन होगा। यदि हम पुनः इसमें हम 7 दिन ऐड करें तो 15 तारीख पे जाएंगे, और 15 तारीख को भी कौन सा दिन होगा, सोमवार का ही दिन होगा। और इसमें यदि हम पुनः 7 दिन ऐड करें तो 22 तारीख पे जाएंगे, और 22 तारीख को भी कौन सा दिन होगा, सोमवार का ही दिन होगा। यदि हम पुनः इसमें 7 दिन ऐड करें तो कौन सा दिन होगा, 29 तारीख, और 29 तारीख को भी सोमवार का ही दिन होगा। हमें ज्ञात करना है 27 तारीख। तो सोमवार का दिन 29 तारीख को हो रहा है, तो 28 को कौन सा दिन होगा, रविवार का दिन होगा, और 27 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो 27 तारीख को शनिवार का दिन होगा। तो इसका आंसर होगा शनिवार। तो आप लॉन्ग मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। यदि 1 तारीख को सोमवार का दिन है और 27 तारीख का दिन ज्ञात करना है, तो आप इसे लॉन्ग मेथड से ऐसे सॉल्व करेंगे। यदि आप शॉर्ट मेथड से चर्चा करेंगे कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए 1 तारीख से हम कितने तारीख पे जा रहे हैं, 27 तारीख पे जा रहे हैं। तो 1 तारीख को हमें दिन दिया हुआ है कि सोमवार का दिन है, और 27 तारीख का दिन हमें मालूम करना है। तो आप क्या करेंगे, बड़े में छोटे को माइनस करेंगे, और आगे जाएंगे तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और पीछे आएंगे तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यदि दिन में आगे जाएंगे तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। यदि पीछे जाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सिर्फ यही चीज को याद रखना होगा, पॉइंट को, कि आगे जाएंगे दिन में तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और पीछे जाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 1 तारीख से हमें 27 तारीख पे जाना है, तो क्या करेंगे, दिन का अंतर निकाल लेंगे। दिन का अंतर कितना दिनों का आ रहा है, तो 26 दिनों का अंतर आ रहा है, और 27 से भाग देंगे और विषम दिन निकाल लेंगे। तो विषम दिन कितना हो जाएगा, इसमें 5 दिन विषम दिन होगा। और सोमवार में हम क्या करेंगे,
दिन में क्या जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे 5 दिन, यानी सोमवार में हम 5 दिन आगे जाएं या सोमवार में हम 2 दिन माइनस भी कर दें तो कौन सा दिन होगा, शनिवार का ही दिन होगा और वह सेम डेट में आएगा। तो आप ऐसे भी क्या ज्ञात कर सकते हैं, दिन का अंतर लेंगे, बड़े में छोटे को दिन में घटाएंगे, 27 में एक माइनस करेंगे तो कितना दिन हो जाएगा, दोनों के दिनों के बीच का अंतर क्या हो जाएगा, 26 दिन। यदि 26 में हम 7 से भाग दें तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा, रिमाइंडर हमें 5 प्राप्त होगा। और दिन में यदि हम आगे जाएंगे तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि दिन में हम आगे जाएंगे तो प्लस करेंगे और दिन में यदि हम पीछे जाएंगे तो माइनस करेंगे, और इसके थ्रू आप आंसर दे सकते हैं। तो आप इसे पेन फ्री भी कर सकते हैं। 27 में एक माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 26। 26 में यदि हम 7 से भाग दें, रिमाइंडर प्राप्त करें तो 5 प्राप्त होगा, और 5 यदि ऐड करना है तो 2 माइनस भी करके आंसर दे सकते हैं। सोमवार में यदि 2 दिन माइनस करें तो कौन सा दिन होगा, शनिवार का दिन होगा, और आप आंसर दे सकते हैं। इसमें आपको पिछले वीडियो के माध्यम से 2-3 एग्जाम्पल बताए। और यदि हम बात करें कि 27 तारीख को सोमवार का दिन है और हमें 3 तारीख का ज्ञात करना है, तो 3 तारीख का दिन ज्ञात करना है तो बड़े में क्या करेंगे, दोनों का अंतर, दिनों का अंतर निकाल लेंगे। तो दिनों का अंतर कितना हो जाएगा, दिनों का अंतर यदि निकालना चाहें तो इसे लॉन्ग मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग मेथड से सॉल्व करने में हमें ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि हमें कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें जल्द से जल्द कैसे कैलेंडर के प्रश्न को सॉल्व करेंगे इस पर हम बात करेंगे। जैसे 27 में 27 तारीख को सोमवार का दिन है और 3 तारीख का हमें दिन ज्ञात करना है, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 24। यदि 24 में हम 7 से भाग दें तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। दिन में क्या कर रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, तो 3 दिन क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सोमवार से क्या करेंगे, 3 दिन माइनस यदि करें तो कौन सा दिन होगा, शुक्रवार का दिन होगा, और वह आंसर होगा। आप ऐसे इसे पेन फ्री भी कर सकते हैं, लेकिन आप याद रखेंगे कि दिन में यदि हम आगे जाएंगे तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और दिन में यदि हम पीछे जाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो सिर्फ आप याद रखना होगा कि आगे जाने पर, आगे जाएंगे तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और पीछे आएंगे तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये 2 पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि यदि दिन में हम आगे जाएंगे, क्योंकि कैलेंडर के प्रश्न में यह 2 पॉइंट हमें बहुत जगह इस्तेमाल करना होगा, और इसे हम प्रयोग में लाके हम कैलेंडर के प्रश्न को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। तो 27 में 3 माइनस करेंगे, कितना दिन हो जाएगा, 24। 24 में 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा, रिमाइंडर 3 प्राप्त होगा, क्योंकि हम दिन में पीछे जा रहे हैं। 27 तारीख से हम 3 तारीख पे आ रहे हैं, तो हम दिन में क्या जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। और दिन में यदि पीछे जाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और कितना दिन माइनस करेंगे, 3 दिन माइनस करेंगे। सोमवार में यदि हम 3 दिन माइनस कर दें तो कौन सा दिन होगा, तो शुक्रवार का दिन होगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, 27 माइनस 3 यानी 24। 24 में यदि हम 7 से भाग दें, रिमाइंडर प्राप्त करें, तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा, 3, क्योंकि दिन में हम पीछे जा रहे हैं। तो सोमवार माइनस 3 यानी शुक्रवार का दिन होगा। यदि आपको माइनस करने में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो सोमवार में यदि हम 4 दिन जोड़ भी दें तो कौन सा दिन होगा, शुक्रवार का ही दिन होगा। यदि हमें 3 दिन माइनस करना है या 4 दिन प्लस करना है तो सेम डेट में ही प्राप्त होगा। इसे आप पेन फ्री भी कर सकते हैं कि 27 माइनस 3 यानी 24। 24 में यदि 7 से भाग दें तो रिमाइंडर प्राप्त करें तो कौन सा दिन होगा, तो वह शुक्रवार का दिन होगा, यदि 27 तारीख को सोमवार का दिन है। इसमें महीने का नाम दिया होता है। यदि फरवरी, जनवरी या किसी भी महीने, सिर्फ एक महीने में हमें दिन ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे। यदि 1 जनवरी को सोमवार का दिन है तो 31 जनवरी को कौन सा दिन होगा, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। यदि किसी महीने, यदि 1 जनवरी को सोमवार का दिन है, सोमवार है, तो 31 जनवरी को कौन सा दिन होगा,
आप सेम कॉन्सेप्ट से हल कर सकते हैं। यदि एक महीने की बात करें तो 1 जनवरी को सोमवार का दिन है, तो 31 जनवरी को दिन याद करना है। तो 31 में एक क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो कितना प्राप्त होगा, 30 प्राप्त होगा। और 30 में यदि हम 7 से भाग दें तो रिमाइंडर प्राप्त करें, तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। तो क्या कर रहे हैं, दिन में हम आगे जा रहे हैं, सेम कॉन्सेप्ट याद इसमें प्रयोग करेंगे। और आगे जाएंगे तो क्या करेंगे, तो प्लस करेंगे, यानी 31 माइनस 1 यानी 30। 30 में यदि 7 से भाग दें तो रिमाइंडर यानी विषम दिन प्राप्त करें, तो 2 दिन विषम दिन प्राप्त हुआ। और हम दिन में आगे जाएंगे तो सोमवार में प्लस 2, यानी दिन में हम आगे जाएंगे तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। कौन सा दिन होगा, बुध का दिन होगा। यदि 31 तारीख को सोमवार का दिन है और 1 तारीख का ज्ञात करना है, तो आप सेम कॉन्सेप्ट से इसे हल कर सकते हैं। यदि 31 तारीख को सोमवार का दिन है और 1 तारीख को ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, दिनों का अंतर क्या हो जाएगा, 30 और 30 में यदि हम 7 से भाग दें तो रिमाइंडर प्राप्त करें तो 2, यानी सोमवार दिन में क्या जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। तो सोमवार में क्या करेंगे, 2 दिन माइनस करेंगे, सोमवार माइनस 2 यानी शनिवार का दिन होगा। यदि 31 जनवरी को सोमवार है तो 1 जनवरी का दिन ज्ञात करने के लिए हम सेम कॉन्सेप्ट का प्रयोग करेंगे और जल्द से जल्द कैलेंडर के प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे आपको हम पिछले प्रश्न में बताए कि कैसे लॉन्ग मेथड से बनाएंगे। यदि 31 से 7 दिन फिर माइनस करेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर माइनस करेंगे, इसमें क्या लगेगा, समय लगेगा। तो इसमें क्या लगेगा, समय नहीं लगेगा। इसे पेन फ्री भी कर सकते हैं कि 31 में 1 दिन माइनस करें तो दिनों का अंतर कितना हो जाएगा, 30। 30 में यदि हम 7 से भाग दें, रिमाइंडर प्राप्त करें तो रिमाइंडर कितना प्राप्त हो जाएगा, तो रिमाइंडर 2 प्राप्त होगा। क्योंकि दिन में हम पीछे जा रहे हैं, यदि हम पीछे जाएंगे तो सेम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, आगे जाएंगे तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। यदि किसी महीने में यदि 1 जनवरी को सोमवार है और किसी अलग महीने में हमें दिन ज्ञात करना है, तो इसे हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसका हम विस्तार रूप बताएंगे। और इससे हम शॉर्ट्स मेथड में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। और कुछ कैलेंडर शास्त्री के नियम से इसे हम सॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कोड याद रखना होगा। और कोड नहीं याद रख के भी हम कैलेंडर में विषम दिन कॉन्सेप्ट से कैसे हम किसी और महीने का, जैसे 1 जनवरी को सोमवार है या 1 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, यह ज्ञात करना है। तो हम जल्द से जल्द कैसे ज्ञात करेंगे, इस पे लॉन्ग मेथड और शॉर्ट मेथड पे भी चर्चा करेंगे। पहले आप ये 2 पॉइंट नोट कर सकते हैं कि आज दिन में यदि आगे जाएंगे तो प्लस करेंगे, दिन में यदि पीछे जाएंगे तो माइनस करेंगे। और एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। तो यदि आप दिन में जनवरी से यदि अक्टूबर पे किसी अलग महीने में हमें दिन ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, इस पे हम चर्चा करते हैं। पहले आप एक प्रश्न नोट करेंगे। यदि 1 जनवरी को सोमवार का दिन है, तो 3 मार्च को कौन सा दिन होगा। यदि 1 जनवरी को सोमवार का दिन है और 3 मार्च का हमें दिन ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे। 1 जनवरी को कौन सा दिन है, सोमवार का दिन है और हमें 3 मार्च का दिन ज्ञात करना है। और यह क्या है, यदि दिया गया वर्ष क्या है, साधारण वर्ष दिया है। यदि लीप वर्ष दिया होगा तो वह कहाँ होगा, फरवरी का 29 दिन का महीना होगा और साधारण ईयर में 28 दिन का महीना होगा। तो 1 जनवरी को सोमवार का दिन है और 31 मार्च का दिन ज्ञात करना है। तो 1 जनवरी कितने दिन का महीना होता है, तो 31 दिन का महीना होता है और 1 को सोमवार का दिन है। तो रिमाइंडर कितना प्राप्त हो जाएगा, 30 दिन शेष बचा। और फरवरी में 28 दिन का शेष बचा और हमें 3 मार्च पे जाना है, तो 3 मार्च तक जनवरी में कितना दिन बचा, 31 दिन का महीना होता है और 1 को सोमवार है, तो शेष कितना दिन बचा, 30 दिन। फरवरी में 28 दिन, क्योंकि यह एक साधारण ईयर है। यदि लीप ईयर होगा तो 29 दिन होगा और मार्च पे जाना है, 3 मार्च को कौन सा दिन होगा, तो 3 लिख दिए। और
यदि हम इसे ऐड किए तो कितना हो जाएगा, 58 + 3 यानी 61। 61 में यदि हम 7 से भाग दें और रिमाइंडर प्राप्त करें तो रिमाइंडर कितना प्राप्त हो जाएगा, 5। तो हम 1 जनवरी से 3 मार्च पे जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, दिए गए दिन में क्या करेंगे, ऐड करेंगे 5 दिन, क्योंकि 1 जनवरी से मार्च पे जा रहे हैं तो दिन में क्या जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। तो सोमवार प्लस क्या करेंगे, सोमवार + 5 या सोमवार -2। सोमवार + 5 करेंगे तो कौन सा दिन होगा, शनिवार का दिन होगा। तो आपको समझ लगा कहाँ कि 1 जनवरी से 3 मार्च पे जा रहे हैं, तो 1 जनवरी में कितना दिन बचा, से 30 दिन। फरवरी का कितना दिन बचा, 28 दिन। मार्च में कितना दिन बचा, 3 दिन। और तीनों को हम ऐड किए, तो ऐड किए तो कितना हुआ, 61। 61 में फिर हम 7 से भाग दिए, रिमाइंडर प्राप्त किए, 5 हुआ। और दिन में हम आगे जा रहे हैं तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। पीछे जाएंगे तो माइनस करेंगे। तो सोमवार में यदि हम 5 दिन प्लस किए तो कौन सा दिन हुआ, शनिवार का दिन प्राप्त हुआ। आप इसे ऐसे भी सोच सकते हैं कि हमें जनवरी में कितना दिन बचा, 30 दिन। और फरवरी का कितना दिन बचा, 28 दिन। और मार्च में कितना दिन तक जाना है, 3 तारीख तक जाना है। तो 3 तारीख तक जाना है तो हम इसे 7 से भाग दिए के रिमाइंडर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो 7 से भाग दिए, रिमाइंडर कितना बचा 2। 7 से भाग दिए, रिमाइंडर कितना बचा 2, 0। और 7 से भाग दिए, रिमाइंडर कितना प्राप्त हुआ, 3। और 3 यदि ऐड किए तो कितना हुआ, 5। यदि हम दिन में आगे जा रहे हैं, जोड़ने के बजाय हम 7 या 7 के मल्टीपल में हम काट के भी हम रिमाइंडर ज्ञात करके पुनः ऐड करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा हमें आसान होगा। क्योंकि यदि हम ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद पुनः हम 7 से भाग देंगे, पुनः हम रिमाइंडर प्राप्त करेंगे। जबकि हम 7 से भाग दिए, रिमाइंडर प्राप्त किए, 7 से भाग दिए, रिमाइंडर प्राप्त किए, 7 से भाग दे के रिमाइंडर प्राप्त करेंगे, ऐड करेंगे। और ऐड किए तो कितना हुआ, 5। क्या करेंगे, सोमवार में हम 5 दिन ऐड करेंगे कि ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, शनिवार का दिन होगा। क्योंकि हम दिन में हम आगे जा रहे हैं तो क्या होगा, ऐड करना होगा। यदि हमें 1 जनवरी से 3 मार्च तक ही जाना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। यदि हमें दिन, वर्ष, महीने में यदि 1 जनवरी से हमें दिसंबर तक का महीना ज्ञात करना है तो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। और ज़्यादा लॉन्ग होगा तो इसके लिए हम क्या शॉर्ट मेथड का उपयोग कर सकते हैं, इस पर आज विस्तार रूप में हम चर्चा करेंगे। और विषम दिन कॉन्सेप्ट से हम कैसे ज्ञात करेंगे कि 1 जनवरी को यदि सोमवार का दिन है तो 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, या 6 दिसंबर, किसी भी महीने के में हम कैसे जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे, इस पे हम कुछ विस्तार रूप में हम चर्चा करते हैं। तो यदि पूछा जाए कि 1 जनवरी को सोमवार का दिन है और हमें 3 नवंबर का दिन ज्ञात करना है और वह एक साधारण ईयर के रूप में है, तो हम ज्ञात करेंगे। लेकिन ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसे शॉर्ट करने के लिए हम कुछ शॉर्ट मेथड का भी चर्चा करेंगे। और शॉर्ट मेथड कहाँ से आएगा, इस पे हम पूरा विस्तार रूप में बात करेंगे। 1 जनवरी को सोमवार का दिन है और 3 नवंबर पे जाना है, तो 1 जनवरी में कितना दिन बचा, 30 दिन। फरवरी का 28 दिन, मार्च का 31, अप्रैल का 23 और मई का 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर पे कितना दिन जा रहे हैं, 3 दिन। यदि हम पुनः इसे ऐड किए तो क्या हो जाएगा, हमें ज़्यादा समय लगेगा। ऐड ना करके हम इसे 7 से या 7 के मल्टीपल में काट सकते हैं और विषम दिन ज्ञात कर सकते हैं। तो इसे हम 7 से भाग दें, रिमाइंडर प्राप्त करें तो 2 दिन। इसमें यदि 7 से भाग दें, विषम दिन प्राप्त करें तो कितना दिन होगा, रिमाइंडर 0। इसमें 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3। अब इसे ऐड करने के बजाय, अब इसे हम ऐड करेंगे तो पुनः ज़्यादा समय लगेगा। इसे ऐड करने के बजाय हम इसे 7 या 7 के मल्टीपल पे काट सकते हैं। जैसे 2, 3, 5, 5, 2, 7, क्या हो जाएगा, दिन क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 2, क्या हो जाएगा, 14। क्या करना पड़ेगा, 3, 2, 5।
क्योंकि 1 जनवरी से हम 3 नवंबर पे जा रहे हैं, तो दिन में हम क्या जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, तो सोमवार में हमें 5 दिन जोड़ना है। सोमवार प्लस 5 यानी कौन सा दिन होगा, शनिवार का दिन होगा। बहुत लॉन्ग मेथड हो गया, क्योंकि आप लॉन्ग मेथड में यदि सॉल्व करेंगे तो 30, 28, 31 को ऐड करेंगे पहले, और उसके बाद यदि आप 7 से भाग दें तो रिमाइंडर प्राप्त करें तो क्या हो जाएगा, 5 दिन ही रिमाइंडर प्राप्त होगा। आप इसे ऐसे भी सोच सकते हैं कि 30 में यदि हम 7 से भाग दे के रिमाइंडर प्राप्त कर लें, और पुनः यदि रिमाइंडर प्राप्त करके ऐड ना करके हम 7 के मल्टीपल पे यदि हम काट दें तो क्या हो जाएगा, हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बल्कि कुछ ही समय हम बचा सकते हैं कैलेंडर के ऐसे टाइप के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। यदि इसे हम जल्द से जल्द सॉल्व करने का मेथड पे चर्चा करें तो उसके लिए हमें विस्तार रूप में समझना होगा। लेकिन 1 जनवरी को सोमवार है और 3 नवंबर को हमें दिन ज्ञात करना है, तो इसे आप विषम दिन कॉन्सेप्ट पे कैसे चर्चा कर रहे थे कि कैसे हल करेंगे। कैलेंडर शास्त्री के नियम से तो हम इसे मात्र 1 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कैलेंडर शास्त्री के नियम पे हम जाएंगे तो हम बताएंगे कि कैलेंडर के ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व कर सकते हैं मात्र 1 सेकंड में, और बिना पेन फ्री से हम यूज करेंगे, और कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं कि यह सोमवार से शनिवार का दिन हो जाएगा। लेकिन अभी आप बात कर रहे हैं कि विषम दिन कॉन्सेप्ट से भी इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हमें कैलेंडर के प्रश्न में हमें देखने को मिलता है कि मंथ का रिपीटेशन कैसे होता है। मंथ का रिपीटेशन कैसे होगा, यदि वह 7 का मल्टीपल में दिन आ गया तो उसके बाद मंथ क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। जैसे जनवरी, या बात करें जनवरी का कैलेंडर पुनः किस कैलेंडर के समान होगा, जनवरी का कैलेंडर अक्टूबर के कैलेंडर के समान होता है। और यदि 1 जनवरी को सोमवार का दिन है तो 1 अक्टूबर को भी सोमवार का ही दिन होगा। यदि 10 जनवरी को सोमवार का दिन है तो 10 अक्टूबर को भी कौन सा दिन होगा, सोमवार का दिन होगा। यह कौन सा ईयर में, साधारण ईयर में, और लीप ईयर में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और कैसे चेंज होता है इस पर हम चर्चा करते हैं विस्तार रूप में। और यह कौन सा मेथड पे चर्चा करेंगे, विषम दिन कॉन्सेप्ट पे चर्चा करेंगे, और आपको हम बताएंगे कि कैलेंडर के प्रश्न, ऐसे प्रश्न को कैसे जल्द से जल्द सॉल्व किया जा सकता है, और इसमें हम कुछ और भी समय बचा सकते थे। और विषम दिन कॉन्सेप्ट पे यदि हम कैलेंडर शास्त्री के नियम पे चर्चा करें तो कैलेंडर शास्त्री के नियम पे यदि हम ऐसे प्रश्न को सॉल्व करें तो मात्र 1 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यदि हम कैलेंडर शास्त्री के नियम पे चर्चा करेंगे तो उस समय हम प्रत्येक प्रश्न पे चर्चा करेंगे कि इस प्रश्न को हम कैलेंडर शास्त्री के नियम से कैसे सॉल्व करेंगे, और कैसे हम 1 से 2 सेकंड में प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं, विस्तार रूप में आप समझेंगे ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करें। जब दिनों का योग 7 या 7 के मल्टीपल पे होगा तो क्या होगा, दिनों की पुनरावृत्ति होगी। यदि दिनों का योग 7 या 7 के मल्टीपल में होगा तो क्या होगा, दिनों की पुनरावृत्ति होगी। और मंथ की पुनरावृत्ति कैसे होती है, यानी मंथ, जैसे बात करें अक्टूबर का कैलेंडर किस महीने के समान होगा साधारण ईयर में, और लीप ईयर्स में किस महीने के समान होगा, या जनवरी का कैलेंडर किस महीने के समान होगा। इस पे आज हम विस्तार रूप में ऑड कॉन्सेप्ट पे चर्चा करते हैं कि ऑड कॉन्सेप्ट के द्वारा आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं प्रश्न टाइप नंबर 2। यदि पूछा जाए कि ये 1 जनवरी को सोमवार का दिन है और 3 नवंबर का कौन सा दिन होगा, इसे हम ज्ञात करने के लिए ऑड कॉन्सेप्ट पे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये तो एक लॉन्ग मेथड हो जाएगा, हमें लगता है कि इसमें ज़्यादा समय लगेगा, और इससे भी समय हम बचा सकते हैं। इसे आप ऐड करके यदि आंसर देंगे तो और ज़्यादा समय लगेगा, बल्कि आप यदि 7 से भाग देके रिमाइंडर प्राप्त करें और रिमाइंडर को फिर ऐड ना करके 7 के मल्टीपल पे काट दें, और जितना बचा तो उसे आप ऐड करके आंसर दे सकते हैं, जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं ऐसे। लेकिन इससे भी आसान तरीका है, और सबसे आसान तरीका तो है, इसमें क्या करना पड़ेगा, कैलेंडर शास्त्री के कुछ ऐसे नियम हैं उस पर हम बताएंगे कि ऐसे प्रश्न को मात्र 1 सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन आज हम बता रहे हैं कि विषम दिन कॉन्सेप्ट, तो विषम दिन कॉन्सेप्ट से इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे इस पर आप चर्चा करते हैं। तो दिन की पुनरावृत्ति कैसे होती है, दिन की पुनरावृत्ति तभी होगी वह यदि 7 या 7 के मल्टीपल पे होगा। तो
7 या 7 के मल्टीपल में होगा तो क्या हो जाएगा, दिन की पुनरावृत्ति हो जाएगी। और पिछले वीडियो में जो बताए उसे आप ध्यान में रखेंगे तो कैलेंडर के प्रश्न को जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे। और यह विषम दिन कॉन्सेप्ट जो आप बात कर रहे थे इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए कुछ नियम जो बताएंगे पिछले वीडियो का भी कुछ कॉन्सेप्ट यूज होगा इसमें। जैसे दिन की पुनरावृत्ति कैसे होती है, यदि वह 7 या 7 के मल्टीपल में होगा तो दिन की क्या हो जाएगा, पुनरावृत्ति हो जाएगी। तो एक वर्ष में कौन कौन सा महीना समान होता है इस पे हम चर्चा करते हैं। तो जनवरी, यदि यह साधारण ईयर है, साधारण वर्ष है, यदि दिया गया वर्ष क्या है, साधारण वर्ष है, तो क्या होगा, यदि दिया गया वर्ष क्या है, साधारण वर्ष है, तो जनवरी के कैलेंडर किस कैलेंडर के समान होगा, किस महीने के कैलेंडर के समान होगा, इस पे अब चर्चा करते हैं और इसे विस्तार रूप में समझेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और जनवरी में कितना दिन होता है, यदि किसी भी ईयर में बात करें, साधारण ईयर हो या लीप ईयर हो, तो लीप ईयर या साधारण ईयर में जनवरी का कितना दिन होता है, एक जनवरी में कितना दिन होता है, 31 दिन का महीना होता है। यदि हम साधारण ईयर की बात करें तो साधारण ईयर में फरवरी में 28 दिन का महीना होगा और मार्च में कितना दिन का महीना होगा, और लीप ईयर में फरवरी का 29 दिन का महीना होगा, मार्च कितना दिन का महीना होगा, 31 दिन का महीना होगा, और अप्रैल 30 दिन का महीना होगा, मार्च मई 31 30 31 31 30 31 30 31, यानी जनवरी में कितना दिन का महीना होता है, 31 दिन का। फरवरी कितने दिन का महीना होता है, साधारण ईयर में 28 दिन का। मार्च कितना दिन का महीना होता है, 31 दिन का। और अप्रैल कितना दिन का महीना होता है, 30। इसे आप पिछले वीडियो के माध्यम से आपको बताया कि जनवरी में कितने दिन का महीना होता है। यदि आप इसमें 7 से भाग दें और विषम दिन ज्ञात कर लें, तो इसे आप 7 से भाग दे के विषम दिन ज्ञात करें। महीने में दिनों की संख्या ये है, यदि जनवरी में बात करें तो जनवरी में 31 दिन का महीना होता है, और फरवरी 28 दिन का महीना होता है, मार्च 31 दिन का महीना होता है। यदि हम बात करें 31 में यदि हम 7 से भाग दें और विषम दिन ज्ञात करें, सिर्फ जनवरी मंथ में विषम दिन कितना हो जाएगा, विषम दिन कितना हो जाएगा, 3 जनवरी के लिए। और फरवरी के लिए कितना 7 से भाग दें तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा, 0। मार्च के लिए 3, अप्रैल 2 3 2 3 3 2 3 2 3। विषम दिन कितना होगा जनवरी में, 3 दिन, क्योंकि यदि दिए गए दिन में यदि हम 7 से भाग दें तो कितना क्या प्राप्त होता है, हमें विषम दिन प्राप्त होता है। तो जनवरी में कितना दिन प्राप्त होगा, 3 दिन विषम दिन प्राप्त होगा। और फरवरी में यदि वह साधारण ईयर है तो 28 दिन का महीना होता है, और 28 में यदि आप 7 से भाग दें तो रिमाइंडर प्राप्त करें तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा, वहाँ 0 प्राप्त होगा। तो विषम दिनों की संख्या कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह आप विषम दिन ज्ञात कर सकते हैं। विषम दिन जनवरी के लिए कितना हो जाएगा, 3, फरवरी के लिए 0, मार्च के लिए यदि हम 31 में 7 से भाग दें रिमाइंडर प्राप्त करें, अप्रैल में 30 से भाग दें रिमाइंडर प्राप्त करें 2, और 31 में यदि 7 से भाग दे के रिमाइंडर प्राप्त करें तो 3, और 30 में भी 7 से भाग दे के रिमाइंडर प्राप्त करें तो 2। आपको पहले भी बता चुके हैं कि
28 तारीख में यदि हम 7 से भाग दें, रिमाइंडर प्राप्त करें तो कितना दिन रिमाइंडर प्राप्त होता है 29, 0। और 29 में यदि हम 7 से भाग दें, रिमाइंडर प्राप्त करें तो कितना होगा 1। और 30 में यदि हम 7 से भाग दें तो रिमाइंडर प्राप्त करें तो कितना होगा 2। और 31 में यदि हम 7 से भाग दें और रिमाइंडर प्राप्त करें तो कितना होगा 3। जो महीना 28 का होगा उसमें उस महीने में विषम दिनों की संख्या कितना होगा 0। जो महीना 29 दिनों का होगा उसमें विषम दिनों की संख्या कितना होगा 1। यदि वह महीना 30 दिन का है तो वह उसमें विषम दिनों की संख्या कितना होगा 2। और यदि महीना 31 दिन का है तो विषम दिनों की संख्या कितना होगा 3। तो आपको यदि आप जनवरी का कैलेंडर की बात करें साधारण ईयर में किस कैलेंडर के समान होगा, जनवरी का कैलेंडर किस कैलेंडर के समान होगा, तो आप याद कर सकते हैं कि जनवरी में विषम दिन कितना प्राप्त हुआ 3। इसे यदि आप 7 के मल्टीपल पे देखें तो 7 के मल्टीपल में देखेंगे तो किस कैलेंडर के समान होगा 3 में ऐड करेंगे 0 कितना होगा 3, पुनः ऐड करेंगे 3 कितना होगा 6, 6 में 2 ऐड करेंगे कितना होगा 8, 8 में 3 ऐड करेंगे कितना होगा 11, 11 में 2 ऐड किए कितना हुआ 13, 13 में 3 ऐड किए 16, 3 19, 2 21, 21 यहाँ प्राप्त हो गया। यानी जनवरी से यदि हम सितंबर तक जाएं तो कितना हो जाएगा 7 के मल्टीपल में दिन आ गया। और यदि 7 के मल्टीपल पे दिन आ गया तो उसके बाद क्या हो जाएगा मंथ का रिपीटेशन हो जाएगा। यानी जनवरी का कैलेंडर, जनवरी मंथ का कैलेंडर अक्टूबर मंथ के कैलेंडर के समान होगा। जनवरी मंथ का कैलेंडर किस कैलेंडर के समान होगा, अक्टूबर कैलेंडर के समान होगा। जनवरी माह का कैलेंडर किस कैलेंडर के समान होगा, तो अक्टूबर के कैलेंडर के समान होगा। यह कब होगा, यदि वह लीप वर्ष ना हो के साधारण वर्ष हो। साधारण वर्ष होगा तब तो वही 28 दिन का महीना होगा, और 28 दिन का महीना होगा तो उसमें कितना दिन विषम दिन होगा 0 दिन विषम दिन होगा। और लीप वर्ष में ऐसा नहीं होगा, और लीप वर्ष में कितना होगा 1 दिन, और 1 दिन होगा तो फरवरी जनवरी का कैलेंडर अक्टूबर के कैलेंडर के समान लीप वर्ष में नहीं बल्कि साधारण वर्ष में होगा सिर्फ। यदि आप बात करें फरवरी की कैलेंडर की बात करें तो यदि हम फरवरी का कैलेंडर कितना अक्टूबर तक में क्या हुआ कैलेंडर रिपीट हुआ, और अक्टूबर से पुनः ऐड करेंगे तो 3 + 2 कितना हो गया 5, 5 3 8। यहाँ यानी 7 के मल्टीपल पे नहीं आया तो महीना का क्या होगा रिपीटेशन नहीं होगा। यदि आप फरवरी की बात करें, फरवरी माह का कैलेंडर किस माह के कैलेंडर के समान होगा, तो आप ऐड कर सकते हैं 0 + 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 2 10, 10 3 13, 3 16, 2 0 + 3 कितना हुआ 3, 3 2 5 3 8 2 10, 10 3 13, 3 16, 2 18, 18 3 क्या होगा 18 3 21, 21 क्या होगा फरवरी जिससे यदि अक्टूबर तक जाए तो यह दिन क्या हो जाएगा विषम दिन 7 के मल्टीपल पे होगा। और फरवरी माह का कैलेंडर किस महीने के कैलेंडर के समान हो जाएगा, पुनः नवंबर कैलेंडर के माह के समान हो जाएगा। नवंबर महीने के कैलेंडर के समान हो जाएगा फरवरी का कैलेंडर। और यदि फरवरी का कैलेंडर यदि हम बात करें 7 या 0 क्या है 7 का मल्टीपल है, फरवरी का कैलेंडर किसके समान होगा मार्च के कैलेंडर के समान होगा। क्योंकि फरवरी में यदि 15 फरवरी को सोमवार का दिन है तो 15 मार्च को भी सोमवार का ही दिन होगा, क्योंकि यह 28 दिन हो गया। और 28 दिन हो गया तो क्या होगा विषम दिनों की संख्या 0 होगा, और विषम दिनों की संख्या यदि 7 के मल्टीपल पे हो तो क्या होगा वह कैलेंडर में मंथ का पुनरावृत्ति हो जाएगी। और फरवरी का महीना किस महीने के समान होगा मार्च महीने के समान होगा, और मार्च महीना भी किस महीने के समान होगा नवंबर महीने के समान होगा। यानी फरवरी की बात करें तो फरवरी का कैलेंडर किस महीने के समान हो सकता है नवंबर के महीने के समान होगा और मार्च महीने के समान होगा। यानी 15 फरवरी को यदि सोमवार है तो 15 नवंबर को भी सोमवार होगा, 15 मार्च को भी सोमवार होगा। यदि 4 अक्टूबर जनवरी को सोमवार है तो 4 अक्टूबर को भी सोमवार का ही दिन होगा। यानी क्या होगा दिन क्या होगा सेम डेट में आएगा। फरवरी का किसी भी डेट की बात करें 28 फरवरी को यदि सोमवार है तो 28 नवंबर को भी सोमवार होगा, 28 मार्च को भी सोमवार होगा। क्या होगा दिन क्या होगा सेम में आएगा।
और यदि हम बात करें मार्च तक तो हो गया, और अप्रैल की बात करें तो अप्रैल से चलेंगे 2, 3, 5, 2, 7, यानी अप्रैल माह का कैलेंडर जुलाई माह के कैलेंडर के समान होगा। तो तीसरा आप नोट कर सकते हैं, अप्रैल माह का कैलेंडर किस महीने के कैलेंडर के समान होगा? जुलाई के कैलेंडर के समान होगा, क्योंकि विषम दिनों का योग 7 के मल्टीपल पे आ रहा है। क्योंकि यह विषम दिन क्या है, अप्रैल से यदि हम मार्च जुलाई तक जाएं तो विषम दिनों का योग 7 के मल्टीपल पे आ रहा है। यानी अप्रैल में विषम दिन 2, मई में 3, जून में 2, यदि ऐड करें 2, 3, 5, 2, 7, यानी 7 क्या है, 7 का मल्टीपल है, और अप्रैल का कैलेंडर जुलाई के कैलेंडर के समान होगा। पुनः आप अप्रैल से ऐड करें तो अप्रैल का कैलेंडर 3 क्या हो वह 6, 2, 8, 3, 11, 2, 13, 3, 16, 7 के मल्टीपल पे नहीं आया, इसलिए अप्रैल का कैलेंडर और किसी महीने के कैलेंडर के समान नहीं होगा। यानी अप्रैल का कैलेंडर सिर्फ जुलाई के कैलेंडर के समान होगा। तो यदि हम बात करें मई का कैलेंडर, मई के कैलेंडर किस महीने के समान होगा, तो आप इसे ऐड कर सकते हैं 2, 3, 5, 3, 8, 8, 3, 11, 2, 13, 3, 16, 2, 18, 3, 21, यानी किसी भी ईयर में 21 प्राप्त हो गया। लेकिन इसके बाद क्या हो जाएगा, वर्ष चेंज हो जाएगा, इसीलिए किसी भी एक वर्ष में मंथ के समान नहीं होगा। मई महीना का महीना जो है ना किसी भी महीने के समान नहीं होगा। और जून की बात करें तो जून का कैलेंडर किस महीने के समान होगा, तो 2, 3, 5, 3, 8, 2, 10, 3, 13, 2, 15, 3, 18, यह भी 7 के मल्टीपल पे नहीं आ रहा है। यदि जुलाई की बात करें तो जुलाई का कैलेंडर अप्रैल के कैलेंडर के समान होगा, यह तो हो गया। और अब बात करें अगस्त का कैलेंडर किस महीने के कैलेंडर के समान होगा, 2, 3, 5, 3, 8, 2, 10, 3 क्या हो गया 13। अगस्त की तो चर्चा हम कर चुके हैं। अगस्त का कैलेंडर किस महीने के समान होगा, तो 2, 3, 2, 5, 3, 8, 2, 10, 3, 13, यह भी 7 के मल्टीपल पे नहीं आ रहा है। इसलिए अगस्त का साधारण वर्ष में अगस्त माह का भी कैलेंडर किसी भी महीने के समान नहीं होगा। और सितंबर की बात करें तो सितंबर का कैलेंडर किस महीने के समान होगा, 2, 3, 5, 2, 7, यानी सितंबर का कैलेंडर दिसंबर के कैलेंडर के समान होगा। सितंबर का कैलेंडर किस महीने के कैलेंडर के समान होगा, तो दिसंबर महीने के कैलेंडर के समान होगा। सितंबर का कैलेंडर दिसंबर महीने के समान होगा। जनवरी का कैलेंडर अक्टूबर के कैलेंडर के समान होगा। फरवरी का कैलेंडर नवंबर मार्च के कैलेंडर के समान होगा। अप्रैल का कैलेंडर जुलाई के कैलेंडर के समान होगा। सितंबर का कैलेंडर दिसंबर के कैलेंडर के समान होगा। अक्टूबर का कैलेंडर किस महीने के कैलेंडर के समान होगा, जनवरी के। अब नवंबर की बात करें, नवंबर का कैलेंडर पे चर्चा तो कर चुके हैं, और दिसंबर का कैलेंडर तो रिपीट हो गया, सितंबर के कैलेंडर के समान होगा। यह किस ईयर में, साधारण ईयर में विषम दिन कॉन्सेप्ट से कैसे हम कैलेंडर, जनवरी का कैलेंडर से हम यदि अक्टूबर पे जाएंगे, यदि हमें पूछा जाए कि 15 जनवरी को सोमवार का दिन है तो 15 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, तो आप साधारण ईयर पे आप चर्चा कर रहे हैं, तो साधारण ईयर में क्या हो जाएगा, दिन की पुनरावृत्ति हो जाएगी। यानी 15 तारीख को भी सोमवार का ही दिन होगा, और यदि 15 जनवरी को सोमवार का दिन है तो क्या होगा, कैलेंडर समान होगा। 1 जनवरी का दिन जिस दिन होगा और वही दिन साधारण ईयर में अक्टूबर के माह के समान होगा। और फरवरी में यदि साधारण ईयर है तो साधारण ईयर में फरवरी, नवंबर, मार्च का कैलेंडर समान होगा। और अप्रैल का कैलेंडर जुलाई के कैलेंडर के समान होगा। सितंबर का कैलेंडर दिसंबर के महीने के समान होगा। यदि प्रश्न पूछा जाता है कि जनवरी का कैलेंडर साधारण ईयर में किस कैलेंडर के समान होगा, तो कभी कभी प्रश्न मिल सकता है कि जनवरी का कैलेंडर किस महीने के कैलेंडर के समान होगा। यदि वह साधारण ईयर है तो जनवरी का कैलेंडर अक्टूबर महीने के समान होगा। आप यह नोट कर सकते हैं, यह बहुत
जगह आप इसे अब उपयोग में लाके कैलेंडर के प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। यदि हमें जनवरी से अक्टूबर या नवंबर पे जाना है तो 15 जनवरी को सोमवार का दिन है, तो नवंबर पे जाना है तो 15 अक्टूबर को भी क्या होगा, सोमवार का ही दिन होगा। तो अक्टूबर से नवंबर पे जाएंगे तो क्या होगा, मंथ कम होगा, और इससे हम आंसर दे सकते हैं जल्द से जल्द। और इसके लिए आप यदि साधारण ईयर है तो महीने की संख्या, और यह कौन सा कॉन्सेप्ट पे चर्चा कर रहे हैं, विषम दिन कॉन्सेप्ट, और विषम दिन कॉन्सेप्ट से कैसे हम करेंगे कैलेंडर के प्रश्न को हल। और जनवरी का कैलेंडर आप याद रखेंगे अक्टूबर के कैलेंडर के समान होगा, फरवरी का कैलेंडर नवंबर और मार्च के कैलेंडर के समान होगा, और अप्रैल का कैलेंडर जुलाई के कैलेंडर के समान होगा, सितंबर का कैलेंडर दिसंबर के समान होगा। यह किस ईयर में, तो यह साधारण ईयर में ऐसा होगा। और लीप ईयर में क्या किन किन महीने का कैलेंडर किस किस महीने के कैलेंडर के समान होगा, बस कुछ नहीं करना है, सिर्फ 28 के बदले यहाँ 29 देंगे और पुनः ऐड करके जहाँ 7 के मल्टीपल पे होगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, महीने का रिपीटेशन हो जाएगा। तो पहले आप साधारण ईयर पे बात कर रहे हैं, तो साधारण ईयर में यदि हम प्रश्न की बात करें, यहाँ तक समझने में तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह 3 कहाँ से प्राप्त किए, 7 से भाग दिए विषम दिन है, 7 से भाग दिए रिमाइंडर प्राप्त किए, 7 से भाग दिए रिमाइंडर प्राप्त किए। यदि इसका योग 7 के मल्टीपल पे हो रहा है तो उसके बाद क्या हो जाएगा, महीने क्या होगा, उस महीने के समान होगा। यदि जनवरी का कैलेंडर अक्टूबर के कैलेंडर के समान हो रहा है, यदि हम बात करें फरवरी का कैलेंडर किस महीने के कैलेंडर, मार्च और नवंबर के कैलेंडर के समान हो रहा है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं कि जनवरी का कैलेंडर अक्टूबर के कैलेंडर के समान कैसे हो रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट पे आप बात कर रहे थे, विषम दिन कॉन्सेप्ट पे है। यदि आप किसी भी कैलेंडर शास्त्री के नियम पे चर्चा करेंगे तो कैलेंडर के किसी भी कैलेंडर शास्त्री के नियम में कॉर्ड का उपयोग किया जाता है, और कॉर्ड का उपयोग कैसे करेंगे और कॉर्ड कहाँ से आया, उसका क्या फॉर्मूला है, इस पे हम चर्चा करेंगे। और ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम मात्र 1 सेकंड का में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी हम टाइम बचा सकते हैं। जैसे पहले प्रश्न में था कि 1 जनवरी को यदि सोमवार है, यही प्रश्न था ना, 1 जनवरी को यदि सोमवार का दिन है तो 3 नवंबर को कौन सा दिन होगा। 1 जनवरी को यदि सोमवार का दिन है, 1 जनवरी को सोमवार है, कौन सा ईयर में, साधारण ईयर की बात हो रही है। तो 1 जनवरी को कौन सा दिन है, सोमवार है, तो 3 नवंबर को कौन सा दिन होगा, 3 नवंबर को कौन सा दिन होगा। और कौन सा ईयर है, वह साधारण ईयर है। यदि यह साधारण ईयर है, साधारण वर्ष है, यदि लीप वर्ष होगा तो फरवरी का महीना 29 का होगा, यदि साधारण वर्ष होगा तो फरवरी का महीना 28 का होगा। और उसमें दिया होगा कि यह कौन सा ईयर है, लीप ईयर है या साधारण ईयर है। यदि साधारण ईयर ये नहीं दिया हुआ है तो वर्ष का नाम दिया होगा, जैसे 2010 एक साधारण ईयर है। यदि मेंशन किया नहीं है साधारण ईयर तो इसमें क्या होगा, किसी भी वर्ष का वर्ष दिया होगा, जैसे 2010 में यदि 1 जनवरी 2010 को सोमवार है, 3 नवंबर 2010 को कौन सा दिन होगा, एक ही वर्ष में बात हो रहा है। तो आप साधारण और लीप वर्ष पे भी ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 1 जनवरी को सोमवार है तो आप डायरेक्ट आप बता सकते हैं कि जनवरी का कैलेंडर किस महीने के कैलेंडर के समान होगा, तो अक्टूबर महीने के समान कैलेंडर के समान होगा। तो सीधा आप इसमें आप समझ सकते हैं कि 1 जनवरी किसके समान होगा, 1 अक्टूबर के समान होगा। 1 जनवरी किस कैलेंडर के समान होगा, 1 अक्टूबर के कैलेंडर के समान होगा। 1 जनवरी को यदि सोमवार है तो 1 अक्टूबर को भी कौन सा दिन होगा, तो सोमवार का ही दिन होगा। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। और हमें 3 नवंबर का दिन ज्ञात करना है, तो इसमें कितना दिन रिमाइंडर बच गया, 30 दिन, क्योंकि अक्टूबर कितने दिन का महीना होता है, 31 दिन का। और हमें 3 दिन पुनः नवंबर में जाना है तो कितना हो जाएगा, 33। यदि हम 33 में 7 से भाग दें, रिमाइंडर प्राप्त करें, तो रिमाइंडर कितना प्राप्त हो जाएगा, 5। और सोमवार में यदि हम 5 दिन ऐड करेंगे, क्योंकि हम दिन में आगे जा रहे हैं, तो सोमवार में यदि हम 5 दिन ऐड किए तो क्या हो जाएगा, शनिवार का दिन होगा। तो आप पहले 1 जनवरी में से
नवंबर पे जाना है तो 1 जनवरी के बाद 30, 31, 31 ऐड किए। इससे ज़्यादा हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं प्रश्न को। लेकिन इसके लिए आपको क्या याद रखना होगा, जनवरी का कैलेंडर साधारण ईयर में अक्टूबर के कैलेंडर के समान होगा, फरवरी का कैलेंडर किस महीने के समान होगा, मार्च और नवंबर कैलेंडर के समान होगा, सितंबर का कैलेंडर दिसंबर के समान होगा, अप्रैल का कैलेंडर जुलाई महीने के समान होगा। यह कौन से ईयर में, तो साधारण ईयर में। अब बात करेंगे लीप ईयर में। आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है कि 1 जनवरी 2011 को, इसमें दिया हो सकता है कि 1 जनवरी 2011 को सोमवार का दिन है, तो 3 नवंबर 2011 को कौन सा दिन होगा। ऐसे प्रश्न मिल सकता है कि 1 जनवरी 2011 को सोमवार का दिन है और 3 नवंबर 2011 का दिन निकालना है, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे। ये तो एक साधारण ईयर है, तो साधारण ईयर है तो जनवरी का कैलेंडर अक्टूबर के कैलेंडर के समान होगा। तो आप एक ही ईयर में बात कर रहे हैं, तो यह साधारण ईयर पे आप कैलेंडर किस किस महीने के कैलेंडर के समान होगा, इसे याद रख सकते हैं। और इसे याद रख सकते हैं तो कैलेंडर के प्रश्न को जल्द से जल्द सॉल्व भी किया जा सकता है। और कैसे सॉल्व किया जा सकता है कि 1 जनवरी 2011 एक साधारण ईयर है, तो 1 जनवरी का कैलेंडर अक्टूबर यानी 1 अक्टूबर को भी सोमवार का दिन होगा और हमें 3 नवंबर का दिन ज्ञात करना है। तो 3 नवंबर के लिए हमें 30 दिन इधर बचा और 3 दिन उधर, यानी 33 दिन। 33 दिन में यदि हम 7 से भाग दें तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा, 5। यदि सोमवार में यदि हम 5 दिन ऐड करें या सोमवार में माइनस 2 दिन करें तो क्या होगा, सेम डेट में होगा, यानी शनिवार का दिन होगा। आंसर दे देंगे। कैलेंडर के प्रश्न को ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है। यदि वर्ष का महीना, वर्ष का नाम नहीं दिया हुआ है तो वर्ष दिया होगा 2012, 2013 यह। और लीप वर्ष, साधारण वर्ष पे हम चर्चा कर चुके थे कि लीप वर्ष क्या होता है और साधारण वर्ष क्या होता है, पिछले वीडियो के माध्यम से भी बता चुके हैं। लेकिन ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, अपना दिमाग भी लगा सकते हैं कि 1 जनवरी को सोमवार का दिन है तो 3 नवंबर को कौन सा दिन होगा। ऐसे कॉन्सेप्ट, यदि ऑड कॉन्सेप्ट पे भी बात करें तो ऑड कॉन्सेप्ट से तो ऐसे हल कर सकते हैं। और ऐसे कैसे हल करेंगे कि जनवरी का कैलेंडर अक्टूबर के कैलेंडर के समान होगा। इसे हम प्रूव किए कि अक्टूबर के कैलेंडर के कैसे समान हुआ, क्योंकि जनवरी में विषम दिनों की संख्या 3, फरवरी में विषम दिनों की संख्या 0, मार्च में विषम दिनों की संख्या 3, अप्रैल में विषम दिनों की संख्या 2। और इसे आप यदि 7 दिनों की पुनरावृत्ति कैसे होती है, यदि दिए गए दिन 7 या 7 के मल्टीपल पे होगा तो दिनों की क्या हो जाएगा, पुनरावृत्ति हो जाएगी। तो इसे आप नोट कर सकते हैं और आपको हम फिर बताएंगे लीप वर्ष का कैलेंडर किन किन महीने का कैलेंडर किन किन महीने के समान होगा। और इसके बाद आप कैलेंडर के वास्तविक दिन को ज्ञात करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं बल्कि मात्र ऑड कॉन्सेप्ट से भी आप जल्द से जल्द कैलेंडर के प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको कहीं प्रश्न मिल सकता है कि जनवरी का कैलेंडर साधारण ईयर में किस कैलेंडर के समान होगा। यदि 15 जनवरी को सोमवार है तो 15 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। साधारण ईयर है तो सेम डेट में होगा। लीप ईयर है तो फिर देखा जाएगा लीप ईयर में क्या होगा, जनवरी का कैलेंडर किस महीने के कैलेंडर के समान होगा। यानी जनवरी का कैलेंडर किस महीने के समान होगा, अप्रैल के समान हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि वह 7 के मल्टीपल पे हो जाएगा, दिनों की पुनरावृत्ति होती है तो 7 के मल्टीपल में विषम दिन आ जाएगा और 7 के मल्टीपल पे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, दिनों की पुनरावृत्ति हो जाएगी। तो जनवरी का कैलेंडर साधारण ईयर में अक्टूबर के कैलेंडर के समान होता है, याद रखिए। और फरवरी का कैलेंडर मार्च और नवंबर के समान होगा और अप्रैल का कैलेंडर जुलाई के महीने के कैलेंडर के समान होगा। यदि 15 जुलाई को सोमवार या रविवार का दिन है तो 15 अप्रैल को भी क्या होगा, सोमवार या रविवार का ही दिन होगा, सेम डेट में होगा। और यह कैसे हो रहा है तो इसे हम बता चुके हैं और कॉन्सेप्ट से। और आपको हम बताएंगे यदि किसी भी कैलेंडर शास्त्री का नियम का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा। तो किसी भी कैलेंडर शास्त्री का प्रयोग, नियम का प्रयोग कर रहे हैं तो इसके लिए हम कैलेंडर के कुछ कैलेंडर शास्त्री जो नियम दिए हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। और उसमें विषम दिन कॉन्सेप्ट पे ना बल्कि फॉर्मूला तैयार किया हुआ है कि जेलर्स के नियम में कौन सा फार्मूला लगेगा और जो फार्मूला दिया हुआ है उसे हम कोड तैयार करेंगे और कोड का प्रयोग हम कैलेंडर के प्रश्न को जल्द से जल्द सॉल्व करने में किया कर सकते हैं। तो आप विस्तार रूप में समझ चुके हैं कि कैलेंडर के प्रश्न को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप यहाँ तक तो समझ गए होंगे। आगे हम बताएंगे लीप वर्ष के बारे में, लेकिन आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। लीप वर्ष का कैलेंडर किस किस महीने के कैलेंडर के समान होगा यह आप ज्ञात करके
समझ सकते हैं। लेकिन यदि नहीं हुआ तो हम तो बताएंगे ही कि लीप वर्ष का कैलेंडर किस किस महीने के कैलेंडर के समान होगा। लेकिन आप भी इसे प्रैक्टिस में रखिएगा कि लीप वर्ष का कैलेंडर किस किस महीने के कैलेंडर के समान होगा। आप अपने से भी ज्ञात कर सकते हैं। इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है कि विषम दिनों का संख्या क्या होगा, 7 के मल्टीपल पे होगा। उसके बाद दिनों महीने की क्या होगा, महीने सेम डेट में होगा। यदि 15 जनवरी को सोमवार है साधारण ईयर में, तो 15 अक्टूबर को भी सोमवार का ही दिन होगा। यदि हमें सी कैलेबस के मेथड का प्रयोग करना है, यानी 15 जनवरी 2012 को कौन सा दिन है, 15 जनवरी 2012 को हमें दिन ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसे सी कैलेबस के मेथड से मात्र 10 सेकंड में ज्ञात कर सकते हैं। और वह जो है मेथड हम आगे चर्चा करेंगे। उस पर हम कुछ जो है ज़्यादा ही चर्चा करेंगे सी कैलेबस के मेथड पे, कि सी कैलेबस के मेथड का प्रयोग करके हम कैसे कैलेंडर के प्रश्न को मात्र 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते थे। और विषम दिन कॉन्सेप्ट से भी हम कैलेंडर के प्रश्न को जल्द से जल्द सॉल्व किया जा सकता है। और जेलर्स का जो नियम है वह विषम दिन कॉन्सेप्ट पे है, और सी कैलेबस का भी नियम जो है वह विषम दिन ही कॉन्सेप्ट पे है। और उसमें कुछ मॉडिफाई किया हुआ है कि कैलेंडर के प्रश्न को जल्द से जल्द दिन कैसे ज्ञात कर सकते हैं, बस इस पे चर्चा किया गया है और उसे हम बताएंगे आपको। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं। आप यह तो हम बता रहे थे साधारण वर्ष के बारे में, आप लीप वर्ष के बारे में नोट करके आप ज्ञात कर सकते हैं। और आगे हम बताएंगे लीप वर्ष का कैलेंडर किन किन महीने के कैलेंडर के समान होता है। तो आप याद रखेंगे कि जनवरी का कैलेंडर अक्टूबर के कैलेंडर के समान होगा, फरवरी का कैलेंडर नवंबर मार्च के कैलेंडर के समान होगा, अप्रैल का कैलेंडर जुलाई के कैलेंडर के समान होगा, सितंबर का कैलेंडर दिसंबर के समान होगा। यह आप याद रखिएगा। याद रखेंगे तो क्या होगा, कैलेंडर के प्रश्न को सॉल्व करने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बल्कि हम जल्द से जल्द कैलेंडर के प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।